बात बात पर खींचा तानी, क्या है ये? इतनी जिद, इतनी मनमानी, क्या है ये? बात बात पर खींचा तानी, क्या है ये? इतनी जिद, इतनी मनमानी, क्या है ये? और बदल गया है समय, ज़रा तुम भी बदलो। बदल गया है समय, ज़रा तुम भी बदलो। छोड़ो भी ये लीक पुरानी, क्या है ये? गुड मॉर्निंग, मैं ममता वाजपेयी। चलिए आज बातें कर लेते हैं फिर कुछ कुकिंग के बारे में। आज मैंने कुछ स्पेशल कड़ी बनाई है जो गांव में कभी बचपन में माँ बनाया करती थी। उससे पहले देखिए ये छत से तोड़ी हुई स्ट्रॉबेरी बिटिया ने खाई है तो क्या एक्सप्रेशन आया है, और ये दूसरी थोड़ी सी कच्ची है और ये कार्तिक खाकर बताएंगे आपको, और आप उनका रिएक्शन ज़रूर देखना। और देखिए ये कड़ी बिल्कुल स्पेशल, बिल्कुल पारंपरिक तरीके से। मैं भिंड ज़िले में बचपन मेरा बीता और वहाँ इसे डाणों की कड़ी कहते थे। ये हैं डाणे, इन्हें कैसे बनाते हैं और ये कड़ी कैसे बनती है ज़रूर देखना आप। तो सबसे पहले तो कड़ी छौंक देते हैं। कड़ी सबको बनाना आती है। बेसन ले लिया, बेसन में हल्दी मिर्ची धनिया मसाले डाल दिए, थोड़ी हींग डाल दी, बस नमक नहीं डाला, और ये डाल दिया खट्टा छाछ और इसको फेंट लिया और इसमें खूब सारा ढेर सारा पानी मिला के पतला करके हम कड़ी छौंक देंगे। इतना आप सबको पता है। तो मैं पहले चलिए कड़ी छौंकती हूँ। और हाँ, अगर इसको बेसन में लगे कि गुठली नहीं पड़े तो पहले गाढ़ा घोल लेना चाहिए, फेंट लेना चाहिए, फिर पतला। और ये मैंने थोड़ा सरसों का तेल डाला है, और सरसों के तेल को तेज गरम करें तभी कड़ी छौंकें, और जीरे के साथ, हींग जीरे के साथ छौंक दी कड़ी। अब जब तक ये कड़ी उबलती है, लंबी उबलेगी मध्य आंच पर, जब तक ये उबलती है, उबाल नहीं आता तब तक चम्मच चलाते रहते हैं। और अब हम बना लेते हैं ये डाणे। 1 कटोरी बेसन लिया, थोड़ा पानी लिया, कोई मसाला नहीं, कोई नमक नहीं, और गाढ़ा गाढ़ा घोला ताकि गुठली नहीं पड़े, और अच्छे से फेंट लिया। और ये बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बता रही हूँ जो गांव में बनता था। शादियों में मंडप के नीचे ये ही कढ़ी बनती थी। अब मैंने थोड़ा इसको और पतला किया। ये कितना पतला है बस मैं आँखों से आपको दिखा सकती हूँ क्योंकि मुझे तो अभ्यास है। देखिए, तो काफ़ी पतला लिया, और अब हमने कढ़ाई में थोड़ी सी तेल की कोटिंग की। 1 चम्मच ही तेल लिया है, ज़्यादा नहीं। इसी तेल से कढ़ाई को पूरा चिकना कर देते हैं चारों तरफ। और इसमें अब हम डाणों के लिए मिक्सचर तैयार करेंगे, और ये घुला हुआ मिक्सचर डाल दिया। बस अब लगातार कलची से चलाना है। मिक्सचर डालते ही तली में चिपकने लगता है तो हम गैस कम कर देते हैं और कलछी से रगड़ रगड़ के छुटाते जाते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सारे गुठले बन रहे हैं, लेकिन इन गुठलों को हम कलछी से ही दबा दबा के फोड़ते जाते हैं। धीरे धीरे करके जब पेस्ट गाढ़ा हो जाता है तब हम अच्छे से कलछी से इसको घोंट देते हैं। जितनी हम घुटाई करेंगे उतना ही स्मूथ मिक्सचर तैयार होगा। इसे लगातार चलाना होता है। गैस की नॉब बीच बीच में थोड़ी सी कभी तेज भी कर देते हैं, और लगता है ज़्यादा हो रही है तो कम भी कर देते हैं। और इस तरह देखिए अब गुठले फोड़ रही हूँ मैं। बहुत आसानी से जल्दी फूट जाते हैं, बस घोंटना पड़ता है। आप अगर पहली बार बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा ये उबाऊ लगे या ऐसा लगे कि अरे ये क्या है, लेकिन ये बहुत आसानी से बन जाता है। और इन्हें हम बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। यानी कि इसे बनाने में अगर मेहनत लग रही है तो हम इकट्ठी ज़्यादा बना लेते हैं और डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रख देते हैं, और 2 से 3 बार कढ़ी के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप बूंदी को भी प्रिजर्व करके फ्रिज में रख देते हैं ना, वैसे ही ये भी रह जाती हैं। पर बेहतर ये है कि ताज़ी बनाएं। ताज़ी का स्वाद बिल्कुल अलग होता है। अब देखिए मैंने थाली उल्टी करके उस पर चिकनाई कर ली है, और वो मिक्सचर हमारा गाढ़ा हो गया एकदम।
और अब हम इसे गरम गरम में ही हाथ में थोड़ा पानी लगा लिया ताकि हाथ जले नहीं, ज़्यादा पानी नहीं लगाना, और थाली पर फैला के पतला कर देना है हाथ से ठोक ठोक के। और ये एक डो बन गया। इसे ठंडे होने के लिए हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होते ही ये सेट हो जाएगा। अब हम चाकू से इसकी लंबी लंबी पट्टियाँ काटेंगे, ठीक उस तरह जिस तरह हम लंबी लंबी मठरी बनाते हैं। पहले एक डायरेक्शन में काट लेंगे और फिर पलट कर ये दूसरे डायरेक्शन में, और ऐसे एक एक मठरी जैसी अलग कर लेंगे। अगर हमें बहुत मोटी लगती है तो हम इसे चक्कू से बहुत थोड़ी सी पतली भी कर सकते हैं, और वैसे मोटी भी अगर यूज़ कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा पतली पसंद करती हूँ, तो जहाँ मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे लग रहा है कुछ बहुत मोटी हो गई हैं, तो मैं इस तरह देखिए चक्कू से अब मैं इसको बीच में से 2 पीस कर दे रही हूँ। तो थोड़ी सी, क्योंकि अभी हम इन्हें तलेंगे और जितनी पतली रहेगी तलने में थोड़ी क्रिस्पी भी आएगी। कच्ची तो ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये स्टीम्ड तो पहले ही से हो गई है। और चलिए, ये जो चूरा बच गया था इसे वेस्ट नहीं जाएगा, इसके हम बत्तियां बना लेंगे इस तरह की, और ये बत्तियां भी हम तेल में तल लेंगे और ये भी कढ़ी में डल जाएंगी। ये बिल्कुल पारंपरिक तरीका है, आप इस तरीके से बना के देखना। और अगर आपने कभी गांव में कुछ खाया होगा तो आपको ये देसी स्वाद बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए, अब इन्हें तलने की बारी आ गई। जब ये दाने इनको बोलते हैं, जब ये दाने हम डाल रहे हैं, ये टुकड़े डाल रहे हैं, तब पहले तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, और इन्हें डालने के बाद तो खुद ब खुद तेल थोड़ा ठंडा हो जाएगा। फिर हम मध्यम आंच पे इसको सेकेंगे, बीच में थोड़ा तेज कर देंगे, फिर थोड़ा कम कर देंगे। बहुत कच्ची आंच पे ये फूट भी सकती हैं, तो जब पहली बार डालें तो तेज आंच पे डालें। और ये लकड़ियाँ जैसी, बच्चे तो इन्हें लकड़ियों की कड़ी ही कहते हैं, लेकिन गांव में हम इन्हें डाणों की कड़ी कहते थे। अगर आप में से कोई मेरे साथ भिंड मुरैना ज़िले से जुड़ा होगा तो निश्चित ही वो इस रेसिपी से परिचित होगा। बाकी मैंने ज़्यादा कहीं इलाके में ये रेसिपी देखी नहीं, और ये सचमुच बहुत अलग है। इधर हमारी एक कढ़ी पक गई है और अच्छी 1-1.5 घंटे कढ़ी पकी है, मध्य आंच पर तैयार है कढ़ी। और कढ़ी में नमक मैंने सबसे अंत में डाला है, क्योंकि मट्ठा है तो अगर पहले डाल दो तो फट सकती। और ये हरा धनिया, ये एक टिप है, ये धनिया पत्ती खरीद के लाई थी, हरा धनिया कूट के रख लिया है मैंने, तो कढ़ी में ये हरा धनिया हम मिला देंगे। इससे क्या है कि अलग फ्लेवर आएगा। आप ज़रूर ये मिला के देखना। और धनिया पत्ती डाल दी, और देखिए तली हुई दालें कितनी सॉफ्ट है, अंदर से ऊपर से क्रिस्पी है। और ये मैंने भी ज़्यादा तलनी थी तो आधी उठा के रख दी है, और आधी मैंने ये डाल दी है। बाकी की आधी मैं 7-8 दिन में फिर एक बार कढ़ी बनाऊंगी तो उसमें यूज़ कर लूँगी। और जब हम कढ़ी खाते हैं तो अच्छी चटपटी कढ़ी, तेज़ नमक मिर्च वाली कढ़ी, और उसमें ये दाने डालते हैं तो ये कढ़ी को पी लेती हैं, फूल जाती हैं। और हाँ, ध्यान ये रखें कि दाने डालते समय कढ़ी गैस पर नहीं होना चाहिए। तैयार कढ़ी गैस से उतार कर, मतलब उबालना नहीं है, गरम कढ़ी में डाला, कुकर का ढक्कन बंद कर दिया, कुछ देर के लिए रख दिया, थोड़ी देर में नरम हो जाएंगी और वो पूरी कढ़ी को पी लेंगी। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, ये कढ़ी बनाकर देखें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।